बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चौथी चीज जिसका हमें नहीं पता वह है अजमत फातिमा। अना लैलतुल क़द्र, बीवी फरमाती हैं मैं शब क़द्र हूँ। और तुम्हें क्या पता कि शब क़द्र क्या है? हम नहीं पहचान सकते कि सैयदा क्या है जिसका नाम ही फातिमा हो। फातिमा कहते ही उसे हैं कि जो फुतिमत मुहिब्बी फुतिमत अन मारिफतिहा। फातिमा उसे कहते हैं जिसकी मारिफत से हमें अलहदा किया गया। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम फातिमा को पहचान सको। जी सरकार तशरीफ लाए, सैयदा मैं नूर मुंतकिल हुआ बीबी में, और बीबी फरमाती हैं कि जब पूरे मक्के की औरतों ने मेरा बाइकाट कर दिया कि तुमने एक यतीम से शादी कर ली, सोशल बाइकाट था जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, तो बीबी फरमाती है मुझे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए कि मैं अकेली कहाँ थी। एक दिन मैंने नबी से कहा या रसूलल्लाह मैं कोई परेशान नहीं हूँ, इसलिए कि ये जो बच्ची मेरे साथ है ये तो मुझसे बातें करती है और ये मुझसे कहती है या उम्मी ला तहज़नी व ला तरहबनी इन्नल्लाह मा अबी। ए अम्मा घबराना नहीं, अल्लाह मेरे बाबा के साथ है। ये अल्लाहु अकबर। इन्ना आतैना कल कौसर। देर हो गई ना बहुत। मसाइब तो मुझे पढ़ने नहीं है, तो मसाइब का दौरानी अभी फ़ज़ाइल में ले लूँ। जी तवज्जो कर रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। बीबी बीबी फ़कीर बन जाइए बीबी के नाम पे। जितना सैयदा के आगे झुकेंगे ना इतना अहले बैत राज़ी होंगे। इसमें आज़म है फ़ातिमा, लफ्ज़ फ़ातिमा इसमें आज़म है। ज़बान थोड़ी सी मेरी बेहतर हो जाए, किरदार की तोतलाहट ख़त्म हो जाए, तो इस नाम के पुकारने से ताले खुल सकते हैं। वो मेरे रिज़्क़ का ताला हो, वो मेरे इल्म का ताला हो, वो मेरी तकदीर का ताला हो, सारे ताले खुल जाएंगे इस नाम से। बस ज़रा किरदार की तोतलाहट ठीक कर लूँ जी, तो बोलूँगा फ़ातिमा तो फ़ौरन असर होगा। दुनिया की बेगमात अपने शोहरों पर फ़ख्र करती हैं। ये वज़ीर आला की बीवी है, ये गवर्नर साहब की ज़ौजा है, ये खातून अव्वल है, सदर ममलिकत की ज़ौजा खातून अव्वल जी। मुज्तहिदीन की, उलमा की, अफसरान की ज़ौजाएँ अपने शोहरों पर फ़ख्र करती हैं। और धीमे से कह देता हूँ अल्लाह करे ऐसे ही हो। हमने एक मोहतरमा से कहा मैं दुआ करूँ आप दोनों जन्नत में भी एक दूसरे के मियाँ बीवी रहें। खेलने मौलाना बद्दुआ नहीं करें। ये जो इनको 40 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, तो आप वहाँ भी चाहते हैं कि ये मेरे साथ ही रहें, तो ये भी ज़रा कोई पूछे तो सही ना, पता नहीं औरतें सुन रही हैं या नहीं। तो ये अच्छा दो तरफा है मामला, कभी ये उन्हें बर्दाश्त करते हैं, कभी वो इन्हें बर्दाश्त करती हैं। अलबत्ता रिश्ता बड़ा मुश्किल है। ये वाहिद रिश्ता है जो करीब तरीन भी है और दूर तरीन भी है। एक साथ रहती है मगर दिमाग नहीं मिलता। और मेरी और आपकी बात नहीं कर रहा मैं जनरल उमूमी बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों का हाल ऐसा ही है। ये बड़े बड़े जो मेजर कर्नल जनरल होते हैं ना, घर में जाके टोपी उनके सामने रखते हैं। तवज्जो है। और ऐसा रिश्ता है, थक तो नहीं रहे, और ऐसा रिश्ता है कि जो अपने शौहर के साथ रहते हुए शौहर को नहीं मानती जी। डॉक्टर साहब अपने बच्चे की बीमारी पर नुस्खा लिखने बैठे, बेगम साहिबा ने दूर से देखा कि कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कहा तुम्हें पता नहीं है इमरान बीमार है, दवा लिख रहा हूं। कहा नहीं, अपने दोस्त से मशवरा कीजिए। अरे सारी दुनिया हमें दिखाती है, हमारे मतब पे तिल धरने की जगह नहीं होती, और तुम कह रही हो कि हम अपने फलां दोस्त से मशवरा करूँगा। नहीं, आपने फलां को भी दवा दी थी, आज तक अच्छा नहीं हुआ जी। इंजीनियर साहब अपने प्लॉट के पैर लकीरें खींचने बैठे कि ऐसा मकान बना लेते हैं। मोहतरमा ने पूछा क्या कर रहे हैं? क्या वो अपना प्लॉट है ना उसको बनाने जा रहे हैं, नक्शा बना रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, आप फलां दोस्त से पूछिए। अरे भाई हम नक्शे हमसे दुनिया बनवाती है, हम अपने घर का नक्शा खुद नहीं बनाएंगे।
नहीं, आपने फलां का घर भी बनाया था, उनकी दीवार टेढ़ी लगती है। ऐब निकाल दिया जी। एक सन्यासी बाबा अपनी बीवी के सामने आके खड़ा हो गया, देखा था आज एक आदमी हवा में उड़ रहा था? कहना हाँ, मैं आंगन में बैठी थी, सहन में बैठी थी, चारपाई पे एक आदमी उड़ता हुआ गया। कहा वो हम ही तो थे। कहना जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे आप। अच्छा, मुमकिन है कहीं से आवाज आ जाए, मौलाना अपना भी तो हाल बताइए। तो हाल तो हमारा भी अच्छा नहीं है। हमने शालीमार में मस्जिद अली में मजलिस पढ़ी, खिताब किया, मोहतरमा भी सुन रही थी जी। अब हम घर में जब पहुंचे तो उनके सामने से 4 दफ़ा गुजरे कि आप तारीफ कर दें कि मजलिस बड़ी अच्छी पढ़ी। हमने 4 दफ़ा गुजरने के बाद खुद ही नकटे हो गए। हमने कहा आज मजलिस में नहीं थी क्या आप? कहना थी। मैंने कहा तो कैसी रही मजलिस? कहना वो तारीफ करे जो आपको जानता ना हो। तो हाल तो हमारा भी अच्छा नहीं है, यानी बेगमात के हवाले से जी। तो बीवी जो है ना बहुत मुश्किल से मानती है। कुर्बान जाएं जनाब खदीजा, सबसे पहले कलमा पढ़ के बताया सच्चा नबी है। सलवात पढ़े मादर ज़हरा पर। दुनिया की बेगमात अपने शोहरों पर फख्र करती हैं। तारीख़ अब्दियत, तारीख़ ज़ौजियत में पहला जोड़ा है जो शोहर फख्र करता है कि मैं फातिमा का शोहर हूं। मेरे लिए इज्जत है कि मैं फातिमा का शोहर हूं। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की तरफ। इससे भी बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक एक हाजत जहन में रखकर, एक एक हाजत, और बड़े लोगों से बड़ी चीज़ें मांगी जाती हैं, बीबी से छोटी चीज़ नहीं मांगिएगा। एक एक हाजत जहन में रखकर बुलंदतर सलवात। एक सुन्नी बच्ची ने एक यूनिवर्सिटी में मुझसे सवाल किया, यौम हुसैन के लिए हम गए थे। कहने जी आप मौलवी हजरात सुन्नी शिया की शादी की इजाज़त क्यों नहीं देते? मैंने कहा तुमने ये सवाल क्यों नहीं किया कि पंजाबी और सिंधी की शादियाँ क्यों नहीं होती, पठानों की और बलोचों की शादियाँ क्यों नहीं होती? इसलिए कि सकाफ़तें मुख्तलिफ हैं, रहन सहन मुख्तलिफ है, अंदाज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ है। तो यही जवाब तुम्हारे लिए है। वो मातम करता है, ये मातम नहीं करती। वो हाथ खोल के नमाज पढ़ती है या हाथ बांध के पढ़ते हैं। तो रोज़ाना की उलझने तो हराम नहीं है, शादी हो सकती है। अगर इतने कारनामा, इतनी हिम्मत है कि तुम कुछ कर जाओ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जज्बात की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। तो शादी के लिए जो सबसे अहम बात है वो कुफ का होना है। मौलाना कुफ क्या है? तो एक कोने से आवाज़ आई एक मौलाना की कि कुफ का मतलब ये है कि वो अगर एमए पास है तो ये भी एमए होने चाहिए कम से कम। लड़की अगर मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए पीएचडी डॉक्टर है तो लड़के को भी कम से कम इतना तो होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा हो तो बेहतर है जी। वो करोड़पति बाप की बेटी है तो ये भी बहरहाल स्टेटस, पैसा, दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला एक जैसा होना चाहिए। ये कुफ है। दूसरे ने कहा नहीं ये कुफ नहीं है, कुफ है ईमान। दोनों का ईमान अच्छा होना चाहिए। तो मैंने मौलाना से कहा मौलाना मैं आपसे बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, दुनिया में कोई 2 आदमी तो दिखाइए जिनका ईमान एक जैसा हो। बराबर के है ही नहीं कोई जी। फिर तो किसी नबी के कुफ नहीं था। किसी में दम है कहें हज़रत खदीजा, हज़रत अबू ज़र और हज़रत सलमान का ईमान एक जैसा नहीं है, तो ईमान एक जैसा कैसे होगा? तो ये मुझे अपने आप को समझाने के लिए तो बहुत अच्छा है, करीब तर तो आ गया हूँ, लेकिन ये आइडियल बात नहीं है जी, मिसाली बात नहीं है। दुनिया में कोई जोड़ा कुफ की बुनियाद पर नहीं बना।
बीबी खतीजा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मगर क्या वो नबी के बराबर थी? कोई जोड़ा दुनिया में बराबरी की बुनियाद पर नहीं बना। बहुत देर लगा दी एक जुमले को कहने में। कोई जोड़ा बराबरी की बुनियाद पर नहीं बढ़ा, एक जोड़ा बराबरी की बुनियाद। वो अली और बतूल का जोड़ा है। सुभान अल्लाह। वो सैयदा और मौला अली का जोड़ा है जो बराबरी की बुनियाद पर है। इल्म जितना अली का है इतना ही जहरा का हो, तब तो कुफ कहलाएंगे। शजाअत जितनी अली में है इतनी जहरा में हो, सखावत जैसी अली में है ऐसे ही सैयदा में हो, तभी तो कुफ कहलाएंगी। दिक्कत चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, हर बाब में सैयदा अली के बराबर। एक रह जाता है तहारत का मसला। सैयदा तहारत में भी अली के बराबर है। सैयदा तहारत में भी अली के बराबर है। ये वाहिद कायनात की बीबी है जिसकी नमाज नहीं छूटती। मेडिकल दंग है, शरीयत खामोश है, तजर्बात मबहूत हैं, मुशाहिदात गूंगे हैं कि किसी बीबी के बच्चे की आमद हो और वो फौरन नमाज पढ़े। सिर्फ जनाबे ज़हरा हैं, यहां इमाम हसन की आमद हुई, वहां नमाज ज़ोहर पढ़कर बताई। जिसके नजासत का गुजर ना हो उसे बतूल कहा जाता है। हर एतबार से मौला अली के बराबर। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत देर हो गई, मगर आपका शौक़, आपका विलाई समात मुझे मजबूर कर रही है कि मैं एक मरहला और आगे आ जाऊँ। ये बहुत सुना कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। फलां साहब की बेटी का रिश्ता फलां साहब के बेटे से हो गया, दोनों खूबसूरत भी हैं, दोनों पढ़े लिखे भी हैं, दोनों ख़ानदानी भी हैं। भाई देखो कितना अच्छा जोड़ा हुआ। रिश्ते तो आसमान पर बनते हैं। अगर रिश्ते आसमान पर बनते हैं तो ज़मीन पे टूटते क्यों हैं? रिश्ते आसमान पर नहीं बनते, रिश्ता आसमान पे बना है। सिर्फ एक रिश्ता है जो आसमान पे बना है, वो मौला अली और जनाब ज़हरा का रिश्ता है। अल्लाह ने अर्श पर निकाह पढ़ाया। अंदाजा हो रहा है मुझे पहलू बदलने की जगह नहीं है मुझे, मगर आप रिश्ता सिर्फ एक आसमान पे बना है, वो बीबी का मौला अली से। 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ने गवाह बनाया। ठक्कर नहीं सुने मुझे। खुद निकाह अल्लाह ने पढ़ाया, खुद निकाह अल्लाह ने पढ़ाया। फातिमा, अच्छा मैं जब रिवायत पढ़ रहा था तो एक अजीब चीज़ की तरफ तवज्जो हुई, और वो ये कि अल्लाह ने निकाह पढ़ाने के बाद बताया, फातिमा मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दिया। मैं अपने उस्ताद के पास गया, मैंने कहा उस्ताद पहले लड़की से पूछा जाता है, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा राजिया का मतलब समझ में नहीं आता। जी सैयदा मैंने तुम्हारा निकाह अली से पढ़ा दिया, बताओ तुम्हारा मेहर क्या रखूं? बीबी ने फरमाया मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश। मैं उम्मत मुस्तफ़ा को दोज़ख में नहीं देखना चाहता। जी मेहर देता कौन है? बोलिए, दे दिया या नहीं आपने?
जवाब देने में देर कर रहे हैं, नहीं दिया इसका मतलब। शौहर देता है ना, बड़े मर्द हैं भाई, बीवियों से माफिया मांगते हैं, 5-5 हज़ार रुपये माफ़ करवा रहे होते हैं। ये पुराने लोग हैं ना, मुझे माफ़ करेंगे जो बुजुर्ग बैठे, ये तो अच्छे वक्त के छुटे हुए लोग हैं। छुटे हुए कहा है मैंने? जी जी, मैं उर्दू जानता हूँ जी। ये पुराने वक्त के छुटे हुए लोग हैं, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार इनका मेहर था जी, वो भी माफिया मांग के माफ़ करवाते हैं। और आज तो बच्चे बेचारे फंस रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। एक मैं निकाह पढ़ाने गया, 20 लाख मेहर। मैंने कहा जी मैं पहले लड़के से बात करूंगा, ये दे भी सकता है या नहीं। कहना मौलाना खुदा ना करे जो दे। क्या मतलब? कहना तलाक थोड़ी होनी है। ये हमारे यहाँ गलत तसव्वुरात। मैंने कहा नहीं, मैं लड़के से बात करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? कहना 3 लाख। मैंने कहा हाँ, तुम 1 साल की जमा करके दे सकते हो, तुम्हारा पढ़ा दूंगा 20 लाख का, 20 लाख का मेहर। मगर आज वाले तो ज़रा परेशान हैं, बड़े बड़े मेहर रखे जा रहे हैं। मगर ये मर्द कैसा है जो बीवियों से माफिया मांग, पैसे माफ़ करवाता है, माफ़ कर दो। अच्छा, बीवी भी इसी में खुश है, लेती नहीं है ताकि हाथ ऊपर रहे जी। नो, लेगी भी नहीं, माफ़ भी नहीं करेगी। देखेंगे बाद में बात हो जाएगी, जल्दी क्या है। वो बेगम साहिबा ने अपना हाथ ऊपर रखा हुआ है, और शायद ये 5 हज़ार पे जितना रोब से रहती हैं, लाखों 5 हज़ार रुपये ले लिए होंगे अब तक, मगर वो 5 हज़ार रुका हुआ है अभी तक। भाई मेहर कौन देता है? महफिल पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको हंसा भी रहा हूँ जी। मजलिस में मैं ये नहीं करता। आपके चेहरों पे मुस्कुराहट, तवज्जो है। तो मेहर कौन देता है? बोल दीजिए, दे दीजिएगा। शौहर देता है ना, बख्शवाएगा कौन? भाई मेहर कौन देता है? बीबी का मेहर है उम्मत मुस्तफ़ा की निजात। कौन बख्शवाएगा? बख्शवाना तुम्हें अली से है जी। मुश्किल कुशा तुम्हारा अली है, मानोगे 4थे नंबर पर जी। अजीब दास्तान है। मौलाना मौला अली बख्शवाएंगे, मौला के हाथ में जन्नत है जी। जन्नत के दरवाजे की कुंडी की आवाज भी अली अली है। जन्नत में जो हवा चलती है उसकी आवाज सरसर नहीं है, अली अली है जी। जन्नत के 8 दरवाजों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है। मेरे बच्चे किताब का नाम नोट करें, जाकर अपने भाइयों को सुनाएं, बताएं। फ़राइद समतैन अहले सुन्नत की किताब जी, जनाब अल्लामा अल-जुवैनी की किताब जी। उसके अंदर लिखा है, नबी फरमाते मैं जब मेराज पर गया तो जन्नत की सैर करवाने जब ले जाया गया तो जन्नत के 8 दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। एक सुन्नी भाई मुझसे कहने लगे आपने कलमा बढ़ा दिया। कहने लगे आपने कलमा बढ़ा दिया। मैंने कहा नहीं, आपने घटा दिया। कलमा यही है जो हम पढ़ते हैं, ये जन्नत में भी यही लिखा नजर आएगा जी। और जन्नत के दरवाजे की कुंडी, इन्ना लिबाबिल जन्ना हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा। जन्नत के दरवाजे पे सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है। अला सफ़ाह ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। आपके घरों पर भी बैल बन लगी हुई है ना, कुंडी तो है। तो कुंडी बजती है तो कोई आवाज़ तो आती है, मगर उसका कोई मतलब नहीं होता। अब वो आवाज़ें तो मैं निकाल के बताऊंगा नहीं, मगर कुंडी की कोई आवाज़ तो आती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। ये जन्नत है, ना मफहूम बातों की जगह नहीं है, ना मफहूम मोहम्मल बातों की जगह नहीं है। ये जन्नत है, यहाँ पर हर बात का मतलब है। अब जन्नत की कुंडी अला सफ़ाह ज़हब, जब सोने की तख्ती पे जाके लगती है, इज़ा दक्कतिल हलका तन्नत वकालत या अली या अली या अली।
जन्नत की कुंडी जा जा के लगती है तो आवाज बनती है या अली या अली, या अली। अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबाताबाई की खिदमत में अल्लामा अल्लामा जवादी आमली तफसीर तस्नीम के मुफस्सिर अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबाताबाई की खिदमत में गए। कहने लगे उस्ताद जन्नत के दरवाजे पर यह हदीस मैंने देखी है, जन्नत के दरवाजे पे अली अली की सदाओं का फ़लसफ़ा क्या है? तो बेसाख्ता मेरे उस्ताद ने फरमाया, वो कहते हैं बेसाख्ता मेरे उस्ताद ने फरमाया कि जिसके घर जाओगे उसी का नाम तो लोगे। ज़हरा मौला अली देंगे। मामून रशीद का दरबार, मेरे मौला तशरीफ़ फरमा। रोज़ाना मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान के लोग मुनाजरे के लिए आते हैं। एक दिन मौला ने फरमाया मुखालिफों को बुलाओ। ज़बान में मुखालिफ गैर शिया को कहते हैं, क्या मुखालिफों को बुलाओ। मुखालिफ जमा थे तो एक मुखालिफ की आवाज़ आई, कहने लगा आपका अकीदा है अली जन्नत और दोज़ख को तकसीम करेंगे। मेरे मौला अली रज़ा ने फरमाया हमारा अकीदा ही नहीं है, नबी की हदीस है, या अली अंता क़सीमुन नार वल जन्ना, या अली आप जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। तो बराबर से मामून रशीद की आवाज़ आई, ए फ़र्ज़ंद रसूल मुझे ये हदीस समझ में नहीं आती। तो मौला अली रज़ा ने फरमाया मैं एक और हदीस तुम्हें सुनाता हूँ जो इस हदीस को समझाएगी। जैसे कुरान की आयत को समझाती है, ऐसे हदीस को हदीस समझाती है। फरमाया एक और हदीस सुना देता हूँ जो इसे समझाएगी। तुम्हें ये तो समझ में नहीं आता कि अली जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं, ये हदीस तो समझ में आती है ना, या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ़्र, या अली तुमसे मोहब्बत करना ईमान है, तुमसे नफरत करना कुफ़्र है। जो अली से मोहब्बत करेगा मोमिन है, जन्नत में जाएगा। जो अली से नफरत करेगा काफिर है, दोज़ख में जाएगा। तो अली की वजह से ही तो जन्नत और दोज़ख में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मैं बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ कि एक मरतबा महफिल बर्खास्त हुई, अबा सल्ते हिरवी ने मौला रिज़ा की जूतियाँ सीधी की। जूतियाँ सीधी करने वालों को ये बड़ा देते हैं। अजीज़ो तुम 21वें ग्रेड के 23वीं ग्रेड होता है, 22वें ग्रेड के अफसर हो जाओ तब भी मजलिस न छोड़ना, नमाज जमात न छोड़ना, नमाज जुमा में जाना बंद नहीं करना, अफसर हो गए हो नहीं। जितना अल्लाह से करीब रहोगे, जितना अहले बैत से कुर्ब बढ़ेगा, इतना दौलत बढ़ेगी, इतनी इज्जत बढ़ेगी। पैसे की खातिर मजलिस और मस्जिद न छोड़ना। पहले तो बराबर आते थे, अब क्योंकि ग्रेड बढ़ गया तो अब मजलिस में नहीं आते। अच्छा मजलिस में आ भी जाते हैं तो पहले हल्के में मातम करते थे, अब कोने में खड़े होकर मातम करते हैं। पहले पूरा जुलूस करते थे, अब आधे में से वापस आ जाते हैं। पहले कांधा देते थे ताबूत को, अब ताबूत को कांधा नहीं देते। क्या तब्दील हो गया तुम्हारा? अहले बैत ने तुम्हारी मुरादें पूरी कर दी तो तुम दूर हो रहे हो? नहीं अजीज़ान गिरामी, हमें बहुत सारी चीज़ों में रवैयों को बेहतर और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जो इस दरवाजे पे झुका रहता है, खबरदार, ये क्या बात है कि न्याज नजर नौकर बनाएंगे, बूफा सिस्टम होगा, खादिम काम करेंगे, नौकर काम करेंगे, वेटर बुलाए जाएंगे। नहीं, खुद फर्श को सीधा करो। अहले बैत के नाम पर पकने वाली न्याज में खुद हाथ डालो। हुसैन के अज़ादारों की जूतियां सीधी करो। खाकसारी के साथ तुम गवर्नर भी बन जाओ तो दरवाजे पे खड़े होकर हुसैन के अज़ादारों का इस्तकबाल करो। ये तो नौकर फायदे में जा रहा है, आपसे तनख्वाह भी ले रहा है और हुसैन से शिफाअत और प्यार भी ले रहा है। खुद काम करने की ज़रूरत है, जूतियाँ सीधी करते रहने की ज़रूरत है। अब असल्त ने जूतियाँ सीधी की, कमौला यही जवाब था जो वहाँ दिया आपने? फरमाया वो उनके लिए था, तुम्हारे लिए और जवाब है। कमौला क्या जवाब है मेरे लिए? फरमाया अब असल्त मेरे जद अली महशर में खड़े होंगे और जन्नत से कहेंगे ये मेरा है, दोज़ख से कहेंगे ये तेरा है।
या अल्लाह हमारे बोलने सुनने को इबादत शुमार फरमा। सैयदा ज़हरा को हमसे राज़ी फरमा। बीबी की शिफात हमें नसीब फरमा। मानियान हाजरीन के रिज़्क़ में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमा। मेरी कौम के इन बच्चों का मुस्तक़बिल बेहतर फरमा। बुज़ुर्गों को सेहत व सलामती अता फरमा। उलमाए किराम को तक़वा व परहेज़गारी अता फरमा। कौम व मिल्लत को इताअत व फरमा बरदारी अता फरमा। हमारे मुल्क के मामलात को बेहतरी अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बीबी की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलवात।